अब सवाल शामिल करेंगे आपके मुल्तान से हारिस अजहर, क्या जानना चाहते हैं? आप सेठी साहब क्या नहीं समझते कि वो जो डैम हमारे यहाँ कालाबाग का बना और वो सियासत की नजर हुआ कंट्रोवर्शियल बना, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम ऑन द कंट्रोवर्शियल एंड कॉम्प्रोमाइज थिंग्स, तो यानी हम वाटर रिजर्वायर्स की तरफ जाते हैं छोटे छोटे, ताकि हम अपने पानी को स्टोर कर सकें और लेटर ऑन जब हमें जरूरत पड़ती है और बारिशें नहीं हो रही हैं या कुछ चीज नहीं हो रही है, तो हम इसी पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जमीनों को सैराब करने के लिए। हाँ जी, ये सवाल है रेजर्वॉयर्स, डैम्स। अभी एक डिबेट भी चल रही है। एक साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हमें डैम्स की और रेजर्वॉयर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी बहुत है हमारे पास और सिस्टम की ज़रूरत है। सब सॉइल के अंदर पानी है और उसको निकालने की ज़रूरत है, और उसके साथ इरिगेशन की ज़रूरत है। हमें फिक्र की ज़रूरत नहीं है, पानी बहुत है हमारे पास, सिर्फ उसको निकालने की ज़रूरत है, और उसके लिए टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। अच्छा, एक तरफ तो ये बात चल रही है कि रिवर बेड के साथ जो एरिया है वहाँ एक्वाफायर, वो पानी जो है तो मिल वहाँ है पानी, वहाँ से पानी निकाला जाए और कैनाल्स के जरिए दिया जाए। और हमें रिजर्वायर्स की जरूरत नहीं है, रिजर्वायर जमीन के नीचे है, वो ऑलरेडी है, उनको टैप करना है। अच्छा, दूसरी तरफ दुनिया इस वक्त कहाँ जा रही है? जाहिर है कि ये सिर्फ हमारे रिवर्स के साथ तो नहीं है, हर जगह पे फिर ऐसे ही है कि रिजर्वायर्स हैं पानी के अंडरनीथ द रिवर बेड एंड इन द सराउंडिंग एरियाज, क्योंकि वो सीप करके पानी जो है वहाँ है। तो वाई इज इट, क्यों दुनिया जो है वो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके क्यों नहीं निकालती, क्यों रिजर्वायर्स और डैम्स बनाती है? फिर चाइना के अंदर 1 लाख से ज्यादा डैम्स हैं। मेरे ख्याल इंडिया के अंदर भी 5,000 से ज्यादा बड़े डैम्स हैं, और रिजर्वायर्स में ऐड कर लें तो वो तो 20,000 से भी ऊपर चले जाते हैं। डैम्स बनते हैं एक पानी को स्टोर करने के लिए, एक बिजली बनाने के लिए। दीज आर द टू रीजंस। और फिर पानी की फ्लो को रेगुलेट करने के लिए कि जब पानी की ज्यादा जरूरत होती है नीचे, तो खोल देते हैं उनको, जो पानी वहां होता है वो चला जाता है और वो डिप्लीट हो जाते हैं। जब बारिशें होती हैं तो वो पानी वहां स्टोरेज हो जाती है, और नीचे रोक देते हैं पानी जाने से, वहां उसको भर लेते हैं। तो इसके इस किस्म के रीजंस होते हैं फॉर डैम्स। इसीलिए लोग अभी भी, दुनिया जो है, इट्स इन फेवर ऑफ डैम्स, बिकॉज उसके साथ रिजर्वायर भी मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाती है, और रेगुलेशन भी हो जाती है पानी की। तो ये कहना कि जी दुनिया बेवकूफ है, दुनिया जो डैम्स बना रही है उनको पता नहीं है कि जो असली रिजर्वायर है वो तो नीचे है, वहां से लेना चाहिए। अच्छा, आजकल डिबेट इसलिए ये शुरू हो गई है कि ये डिबेट नहीं हो रही कि पानी हमें जरूरत है और पानी कहाँ से आएगा। अभी तो डिबेट ही हो रही है ये फ्लड क्यों हो रहे हैं। पानी को रोकने की डिबेट हो रही है, पानी को निकालने की डिबेट नहीं हो रही। तो ये जो डिस्कशन शुरू हो गई है कि जी वो हमें डैम्स की जरूरत नहीं है, इट्स इररेलेवेंट। ये डिस्कशन, ये वक्त नहीं है इस डिस्कशन का कि आपको डैम्स चाहिए या रिजर्वायर चाहिए कि नहीं। वो तो पानी अगर आपको चाहिए, उसकी जरूरत है ना, तो फिर ये तो उस वक्त बात होती है। आजकल जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जी अगर आपके पास रिजर्वायर्स होते हैं, तो अब खाली हुए हुए होते हैं और ये बारिशें हो रही हैं और पानी पीछे से आ रहे हैं, रेले आ रहे हैं, तो वो रिजर्वायर्स के अंदर पानी स्टोरेज हो जाती। अगर पाकिस्तान के अंदर 20,000 या 10,000 रिजर्वायर्स बन जाए, तो ये सारा पानी जो समुद्र को जा रहा है और जो फ्लडिंग हो रही है, आप वहां स्टोर कर सकते हैं। मैं आज सुन रहा था ख्वाजा आसिफ साहब को जी। मैं तो हंस हंस के मर गया। समझ नहीं आ रही थी कि ख्वाजा साहब मजाक कर रहे हैं या संजीदगी के साथ बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि लोगों को चाहिए, पानी तो बड़ा प्रेशस होता है, अपने घरों में ले जाए इस पानी को और बाल्टियां भर के रख लें और टब्स के अंदर संभाल के रखें इस पानी को। अब पता नहीं, आई डोंट नो। सुना आपने ये? क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी बता रहे थे वो। हाँ जी, वो पॉजिटिव पहलू। और लोग मरते पे ने, वो कहते पे तुसी वो पानी भी डुबदे पे ने, वो कहते नहीं नहीं, तू डुबो ना, वो पानी जड़ा बाल्टियां भर के ना घर च रख लो। वो घर जड़ा डुबे हुए और विच रख लो बाल्टियां पा के। अच्छा, आई थिंक, पता नहीं, मेरा ख्याल है शायद मजाक कर रहे थे, मगर ये वक्त नहीं है मजाक करने का और इस किस्म की बात करने का। बड़ी बेदर्दी और लगता है कि कंप्लीटली ओब्लिवियस कि जी जो दुख है अवाम का। तो अच्छा, बहरहाल ये सियासतदानों का हम क्या कह सकते हैं, फजूल बातें भी बड़ी कर जाते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि इस वक्त इशू ये है कि अगर आपके पास डैम्स होते तो आप रेगुलेट कर सकते थे पानी की फ्लो को।
मगर यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो 3 दरिया हैं जो इस वक्त फ्लड में हैं, ये आते हैं, ये वो दरिया है अंडर इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया के पास। जी। इंडिया का इसके ऊपर पूरा हक है कि वो जो मर्जी चाहे अपना पानी जितना चाहे रोक ले। हम तो हमेशा उसको कहते थे कि थोड़ा बहुत पानी आने दिया करे, मगर वो ये अंडर द ट्रीटी उनका हक है। तो वो अब उनके पास सारे रिजर्वर भर गए उनके, वहां भी फ्लडिंग शुरू हो गई है, उन्होंने अपनी फ्लडिंग रोकने के लिए पानी खोल दिया, वो उनका हक है, इट्स नॉट अ बिग डील। और साथ आपको बता दिया कि जी हम नहीं रोक सकते, वो आ रहा है पानी, आप देख लें। तो बात यह है कि अगर हमारे पास रिजर्वर्स होते तो ये जो पानी, इन दरियाओं का पानी जो है, ये ड्यूरिंग फ्लड सीजन वो सारे रिजर्वर्स हमारे भर जाते एंड सारा साल हमें वहां से पानी मिलता। जहां तक ये कालाबाग डैम की जो बात हो रही है, कालाबाग डैम तो इंडस रिवर के ऊपर है, हमें वहां कोई इतने प्रॉब्लम्स नहीं। हमारे जो पहले भी डैम्स हैं दे आर सफिशिएंट फॉर व्हाट वी नीड। प्रॉब्लम क्या हुआ है विद मंगला एंड सेतरबेला? वो ये हुआ है कि पुराने हो गए ना यार। डैम की जिंदगी होती है 30 साल, उसके बाद मेजर रिपेयर्स की जरूरत पड़ जाती है। हमारे डैम जो है वो सिल्ट हो गए। अगर उनकी गहराई 100 फुट थी तो अब उनकी गहराई सिर्फ 40 फुट रह गई है या 50 फुट रह गई है। और वो वहां नीचे उनका जो सिल्टिंग हो गई है वहां, जैसे कैनाल्स भी नहीं होती है आपकी जी। कि वो हर साल या 2 साल वो पूरा एक एजेंडा होता है कि जी कैनाल्स को पानी बंद करके और रेत जो है उसको निकाला जाए। हाँ, सफाई। तो डैम्स की भी जरूरत पड़ जाती है, मगर वो काफी बड़ा प्रोसेस होता है और वो हर साल नहीं किया जा सकता, बिकॉज डैम के अंदर सारा वक्त पानी होता है और वो पानी आप सारा वक्त आपको जरूरत होती है उस पानी की। तो वहीं से आप पानी लेते हैं अपनी कैनाल्स के लिए। तो मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो दोनों डैम्स पुराने हो गए ना। मंगला तो 60s में बना था। अच्छा, तो और जो कालाबाग है वो उसका तल्लुक इन फ्लड्स के साथ नहीं है। इंडस जो है वो मैनेज हो रहा है। अभी ये प्रॉब्लम आया है इन 3 दरियाओं का, तो इसलिए ये डिबेट जो है इट्स मीनिंगलेस एट दिस टाइम कि जी वो एक्वाफायर जो है नीचे जो पानी है उसको कैसे लिया जाए। हाँ, लिया जा सकता है, फिर उसके लिए कैनाल्स और आपको बनानी पड़ेगी, बना लें। वो साथ साथ आप चलाएं ताकि जिस वक्त पानी की जरूरत होती है समर मंथ्स में या विंटर मंथ्स में, जब भी आपको जरूरत होती है तो आप वो पानी को टैप कर सके। और छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स भी किए जा सकते हैं। मगर यहाँ तो हाल ये है आयशा के भाषा डैम जो बेनजीर मोहतरमा के जमाने की हम सुन रहे हैं, वो बड़ी कीन थी भाषा के ऊपर। हमेशा बात करती थी कि भाषा बनाना है, भाषा बनाना है, मगर वो दिन और आज का दिन 30-35 साल हो गए भाषा नहीं बना। पता नहीं इसके ऊपर तो साकिब निसार ने पता नहीं कितने पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे इमरान खान ने ड्रामा करके कि जरा हम भाषा डैम बना रहे हैं हमने, सो सब ड्रामा, सब झूठ फरेब। पता नहीं कितने साल और लगेंगे और कॉस्ट्स कहाँ के कहाँ पहुंच गए। अब कहते हैं 30 में जाके होगा। शुरू होता है $8 बिलियन का प्रोजेक्ट और बन जाता है 20 का, बिकॉज डिलेज होती हैं और कॉस्ट्स कीप राइजिंग। तो पाकिस्तान हैज नेवर बीन सीरियस अबाउट दिस। उसकी वजह ये भी पूछ लीजिए। हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है ना, वो है पॉलिटिक्स ऑफ 3 years और 2 years। जो हुकूमत से सिविलियन हुकूमत आती है वो कहती है अब तो 2 साल है, तीसरे साल हम निकाले जाएंगे और कोई लंबे चौड़े सोचने की जरूरत नहीं है। डैम बनाने जाएंगे, सारे पैसे डैम पे लग जाएंगे, डैम 10 साल लगेंगे बनने में और बीच में से हमारी छुट्टी हो जाएगी और लोग कहेंगे आपने किया क्या। तो वो हमेशा शॉर्ट टर्म पे जाते हैं। आप देखिए ना, मरीम बीबी जो भी इकदाम कर रही हैं, शॉर्ट टर्म इकदाम कर रही हैं, लैपटॉप्स दे रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, जो स्कीमें बना रही हैं वो शॉर्ट टर्म स्कीमें हैं, जल्दी जल्दी हो जाए, कुछ नजर आ जाए कि लोगों को कुछ मिल गया है। लॉन्ग टर्म तो एक प्लानिंग के तहत होती है। अच्छा, अब फौजी जब आते हैं तो 10-10 साल रह जाते हैं, मगर अब जब अयूब खान आए तो उन्होंने एक डैम बना दिया। मुशर्रफ साहब, इनके पास बड़ा मौका था, इन्होंने कुछ नहीं किया। ज़ियाउल हक ने कुछ नहीं किया। तो मतलब है वो 10-10 साल रह गए। हो सकता है उनका ख्याल था कि पता नहीं 10 साल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो कि ये डैम शैम क्या बनाने हैं। एक तो वो इस्लामाइजेशन में अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए उधर शुरू हो गए, और दूसरे साहब जो थे वो उन्होंने सोचा इंडिया के साथ ही कोई बातचीत चला लेते हैं एंड सो ऑन। तो बात यह है कि कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है हमारे यहाँ, कोई इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग नहीं है। एक गवर्नमेंट आती है सिविलियन, वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू करती है, अगली आती है उसको रोक देती है, वो कहती है नहीं ये ठीक नहीं। यहाँ तक तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे कि इसका नाम चेंज कर दे जी, इमरान खान ने आया इसका नाम चेंज कर दे। वो नून लीग वाले आए उनका नाम चेंज कर दे, ये बेनजीर के नाम पे क्यों है। फिर सोचा कि नहीं रहने दे लोग, अब अलायंस भी हो गया, छोड़े। तो यहाँ तो ये हालात है हमारे। कोई स्टेबिलिटी हो मुल्क के अंदर
कोई कंटिन्यूटी हो, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, कोई मलकियत ले, नेशनल लेवल पे मलकियत लें कुछ प्रोजेक्ट्स की कि जी अगली हुकूमत भी जो भी आएगी ये कॉन्स्टिट्यूशनली जरूरी है कि इसको खत्म करना है। ये बातें पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए कि जी ये अपने एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, सारा मुल्क वी आर ऑन बोर्ड, अगली हुकूमत जिसकी भी आएगी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए डाल दिया जाए कि ये इसको छेड़ेंगे नहीं, एंड सो ये तो करते कोई नहीं। तो मेरा ख्याल है ये दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। लोग पूछते हैं डैम्स क्यों नहीं बने, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। यहाँ जो हुकूमत आती है वो शॉर्ट टर्म इकदाम करती है, लॉन्ग टर्म का तो सोचती कोई नहीं है। और जो तारीख हमें यही बताती है कि कोई सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो मर के 5 साल काटती है और आखिरी 2 साल जो है उसकी काफी उसको पिटाई हो रही होती है, कभी इधर से कभी उधर से, और लोग कह रहे होते हैं निकालो इसको, साजिश करके निकालो जी, और वो बेचारी अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो सकती। तो उसने लॉन्ग टर्म क्या सोचना है उसने। तो ये इस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास।